इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बड़े भाग से पाइब सतसंगा। मेरे प्रभु उत्तरकांड में सनकादिक गणों से कहते हैं, हे मुनिगण, बड़े भाग्य से नर्तन प्राप्त हुआ है और यह नर्तन जो प्राप्त हो गया है इसको धन्य बनाने के लिए बड़े भाग्य से सत्संग प्राप्त हो गया है। सत्संग क्या है? जो हमको सत्य में प्रवेश करा दे, जो हमको सत्य के स्वरूप से परिचित करा दे। जानते हैं, सत्संग हमको शांत कर देता है, सत्संग हमको सहजावस्था में प्रवेश करा देता है। सत्संग चित्त को निर्विकार बना देता है। सत्संग चरित्र को सहज बना देता है। सहज सहज सहज, कुछ नहीं, कुछ करना नहीं। सत्संग जिसको प्राप्त हो गया उसका जीवन स्वयं में धन्य हो जाता है। ये भी एक नशा है जीवन का। जिसको एक बार लगा तो लगा सा। अच्छा, कथा कहते कहते, कथा सुनते सुनते हम सत्संगी हो गए हैं, यह भी प्रमाण पत्र स्वयं नहीं बनाया जा सकता है प्यारे। कई लोग दिन भर सत्संग करते हैं और दिन भर झगड़ते हैं अकारण। कई लोग तो इसलिए भगवान की पूजा भक्ति करते हैं कि हम जो दिन भर खटपट करते हैं कुछ कम होगा। कम कुछ नहीं होता, यो बड़ी वो बड़ी, हाँ बढ़त घटत। इधर इसका पुण्य बढ़ेगा और उधर ताप बढ़ेगा, कटेगा नहीं। कर्म किसी को किसी प्रकार से भी छोड़ता नहीं है। कर्म का बंधन हमको आपको, अरे और तो छोड़िए ना, हमारे सरकार के पूज्य पिताजी को पिछली बार सुनाया था आपको, कर्म बंधन को काटना नहीं, भोगना पड़ा। राम कथा में है क्या? दो गो चरित्र है, एगो राम चरित्र है, एगो रावण चरित्र है। हमारा लिखा है राम चरित्र करो, रावण चरित्र से डरो। कितने कथा है? राम चरित्र करो, रावण चरित्र से डरो, इतनी राम कथा है। तो रामचरित्र क्या है? जो हम सुनाएंगे 7 दिन। रावण चरित्र क्या है? जो हम छिपाएंगे। आदमी का जैसा स्वभाव होता है वैसे चरित्र का वो स्मरण करता है, वैसी की चर्चा करता है। सुनला है मरली है कपार फाट गई, ठीक है रावण चरित्र। सुनला है गैलनी अयोध्या जी रामनवमी नहली, सरजू नहली, बड़ा आनंद भइल। रामचरित्र जब मुंह खोले तब मारा पीटा नोचा चौथा, बस रावण चरित्र। सहजव बैठे, अरे कई लोग तो बैठे बैठ भर जाया तो देखा इनको निपटाया, उनको गिराया, अखाड़ा खोया, वहां से 20 मंगाया, वहां से 25 मंगाया। क्या मंगाया? बंदूक। हम कहे फूल मंगाया पूजा के लिए। जब बैठे इसी पूरा भात, भाई देखिए कोई हो, हम किसी को जानते नहीं, खैर ये लोग मंगाए वाले काय कथा में ही है। जो 20-25 मंगा रहा है कछारे दीवारे से, वो कथा में कहे ही है। परंतु ये जीव की सहज अवस्था है।
कई बैठेंगे, एक प्रकार की चर्चा। दो चरित्र हैं कथा में, एक रामचरित्र, एक रावण चरित्र। रामचरित्र वर्ण करने का है और रावण चरित्र से दूर भागने का। कोई जीव चाह करके नहीं, अब महाराज कथा सुना दी, अब तो हम रामचरित्र ही रचेंगे, करेंगे, रहेंगे, ये भी संभव नहीं है। तुम्हारे जिस प्रकार के पुराकृत कर्म होते हैं उसी प्रकार तुम्हारे चित्त की रुचि हो जाएगी। अपने बस का नहीं है। प्रेम भूषण चाह कर जो चाहे वो नहीं हो सकता है। ना 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 ना, ठाकुर जी के बस का नहीं रहा। ठाकुर जी का एक अमात्य था बहुलाश्व, अद्भुत भ्रष्टाचारी, श्रीमद् वाल्मीकि में भगवान को उसको अयोध्या में मारना पड़ा, टांग देना पड़ा। मेरे श्री ठाकुर जी समझा रहे, उसके समझ में नहीं आया। सरकार ने उसको 7 बार अवसर दिया, न माना। भगवान ने राजसभा में टांग दिया उसको। क्यों? आदमी अपने किए गए पुराकृत कर्मों से इतना लदा रहता है कि लाख कहानी सुनाओ राम जी की, सुनो रे राम कहानी, नहीं होकर अपने कहानी भारी हो। जानते हैं, आदमी सोते सोते सोचता वही है जहां वो रहता है। बैठेगा तो वही, सोएगा तो वही, मंदिर में भी जाएगा तो वही। शिव जी का त्रिशूल नजर आएगा, शिव जी नजर नहीं आएंगे। नंदी बाबा नजर नहीं आएंगे, अंबाजी नजर नहीं आएगी, गणपति नजर नहीं आएंगे, सांप नजर आएगा। क्यों? जैसी अवस्था है चित्त की, उसी प्रकार के व्यक्ति से हम संवाद बना लेते। सबको सब प्रकार के लोग मिल जाते। प्रभु को निकलते निषाद जी मिल गए, आगे बढ़ते सुग्रीव जी मिल गए, भगाया हुआ भाई रावण का विभीषण भैया। क्यों? क्योंकि ये साधु है, ये भगवान के पास ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। भगत को भगवान मिल जाते, भगत को भगत मिल जाते। उसी प्रकार ये भगवान की जो कथा है ना, एक दिन मैं सुन रहा था, कोई कई माँ के लिए सुना रहे थे, बड़े बुद्धिमान। अरे भाई काहे सुनाए दे रहे? राम जननी है, संत भरत की जननी है कई अम्बा। प्रशंसा नहीं करते हो तो सीताराम निंदा तो न करो। प्रभु कहते हैं, दोष दे जननी जड़ तेई, जे गुरु साधु सभा नहीं सेई। माँ को क्यों दोष करना, पिता को क्यों दोष करना? यही मैं आपसे निवेदन करूं, सत्संग कर्म में रचने का स्वभाव बने, कर्म ही साथ चलेगा। देवराज इंद्र से देवगुरु बृहस्पति कहते, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस सो तस फल जो। ऐसा नहीं कि ये जो भैया बैठे हैं ब्रह्मचारी जी, इनका कर्म हम भोगें, ये व्यास जी का कर्म हम भोगें ना। ई करी है तो नहीं कि भरक परी, ये भाई जी का हम भोगें, ये शुकुल जी का हम भोगें, ना 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 ना। जो कर्म करेगा फल उसको भोगना होगा। हाँ, उसका जो सुख होगा उसका मजा सब लेंगे। इतने सावधान करती है कथा। कथा कर्म फल बनाने से रोकती है। आप पूरी मानस अध्ययन करिए श्री रामचरितमानस जी को। प्रभु ने कर्म नहीं बनाए। रावण यदि अंगद जी के समझाने पर, मंदोदरी माँ के समझाने पर, विभीषण जी के समझाने पर, भक्तराज श्री हनुमान जी के समझाने पर माता जी को भेज देता वापस, तो भगवान रावणों से युद्ध ना करते। ना ना ठीक है, तुम लंका में राज करो, इधर मत आना। भगवान छोड़ देते उसको। परंतु तो भैया आपने सुना होगा, दो मार्ग हैं, एक सत्संगी का और दूसरा कुसंगी का।
सत्संगी में से निकल के उधर जाना तो तिवारी जी संभव है, उधर से इधर आए ना तो कुसंगी गिरा के मार डालेंगे। काहे? ये भेद खोल देगा भाई, मार दे, खत्म, समाप्त कर दिया। रावण ने मंदोदरी से कहा, तू उसका बखान करती है। मंदोदरी माँ ने जब गाया है कि जिससे लड़ने जा रहे हैं देव आप, उनका पाताल पद में है, शीश ब्रह्मलोक में है, सारी नदियां उनकी रुधिर, जितने वन प्रदेश हैं उनके कच हैं, अम्बुपति जीहा, समुद्र उनका जिह्वा है, वो जब चाहे तब समाहित कर लेंगे। आप सब तो जान ही रहे हैं, धरती पर 1/4 मिट्टी है पृथ्वी और 3/4 पानी है। समुद्र के किनारे खड़े हो जाइए, यदि समुद्र भगवान एको मिनट के लिए नाराज हुए ना तो भारत तो क्या पूरी दुनिया का पता न चलेगा। 1 सेकंड का काम है। वो तो समुद्र भगवान की कृपा है कि हम लोग सुरक्षित बचे। इतना जानकर भी आदमी उत्पात से बाज नहीं आता। कृपा समुद्र भगवान की, और कोई देवता नहीं। सबसे बड़े देवता समुद्र भगवान, शांत है। तो रावण ने कहा हंसकर, बहुत जोर हंसा, ठाका लगा के, अब मैं समझा कि तुम मेरी प्रशंसा कर रही हो। काहे? वो तपस्वी का जो स्वरूप तुमने बताया, ये सबको तो मैं जीता ही चुका हूं। यदि वो वैसा ही है, पद पाताल शीश धामा, तो हम पाताल में तो अपने भाइयों का ब्याह करके गए ले आए। तो सब मेरे आज्ञा मांग करके व्यवहार करते हैं। ब्रह्मा जी आके वरदान दे गए तो बचा ही क्या है? ये सब मेरे बस में है। परोक्ष रूप से तुम मेरी ही प्रशंसा कर रही हो। ले, हो गई कथा। समझाने गई माई उल्टे समझा दिया। क्यों? वो ये कह रहा है कि हम इतना आगे बढ़ गए हैं कि अब हमारे पास पीछे जाने का समय नहीं है। मनुष्य अपने क्रियमाण से, उत्पात करने से अपने को बचा सकता है। कैसे? क्रियमाण से। मंगलवार को, कल बुधवार को, अब कल आज के कर्म को हम नहीं बचा सकते क्योंकि बीत गया। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।